डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप लोग को हम बता रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का 3.3 है और केसी सिन्हा में एक्सरसाइज 5.3 है। ये जो वीडियो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बच्चों के लिए है। देखिए इसमें पढ़ना क्या है, हमें एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ना क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए इसमें 3 टर्म्स पढ़ने होते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में 3 टर्म्स पढ़ना होता है। पहला होता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा होता है अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यानी ये 3 टर्म पढ़ना है किसमें, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में। पहला साइमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे, अभी पूरा मिला लिया जाए। पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद साइमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। पहले हम पढ़ेंगे इसका डिफिनेशन, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। आइए ध्यान देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इसका डिफिनेशन लिखे हैं, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन दैट मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कहने का सेंस हो गया, ए कोई मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज क्या होता है, जब इसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तब। इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कहने का सेंस है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लिख देंगे, जो मैट्रिक्स फाइंड होगा उसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी कोई मैट्रिक्स है, इसको रो को कॉलम में या रो को कॉलम में या कॉलम को कॉलम को रो में लिख देंगे, उसी को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, यानी मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसको डिनोट करते हैं ए डैश या ए टू द पावर टी द्वारा डिनोट किया जाता है। देखिए एग्जांपल देकर समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल सपोज करते हैं, वी सपोज दैट ए इक्वल टू 1 2 3 5 7 9, ये है वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए। ए के ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, यानी ए डैश या और ए टू द पावर टी इक्वल टू, देखिए क्या होता है, ये इसके रो है, रो को कॉलम में लिख देंगे, रो को किस में लिखेंगे, कॉलम। यानी कहने का सेंस ये है, जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में, या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम है तो थर्ड रो में। यदि रो को इंटरचेंज करेंगे तो कॉलम में, कॉलम को चेंज करेंगे तो रो में लिखेंगे। देखिए कैसे, जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम यानी 1 2 3, 1 2 3 हो गया, फिर 5 7 9, यानी ए का ट्रांसपोज हो गया, यानी मैट्रिक्स से है, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर समझा रहे हैं, सपोज करते हैं मैट्रिक्स बी इक्वल टू, वी सपोज दैट ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी क्या होगा, इसको लिखेंगे बी डैश और बी टू द पावर टी इक्वल टू, देखिए कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में यानी ए बी सी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, यही हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। समझ लें, ए मैट्रिक्स है तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया और ये बी का ट्रांसपोज हो गया। ऐसे देखिए एक और बात इस पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका ऑर्डर है 2/3, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे चेंज हो जाता है ऑर्डर, यानी रिवर्स हो जाता है। कैसे, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर है 3/3, यानी दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3, यानी इसका भी ऑर्डर हो गया 3/3। समझ गए, यही है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आप लोग इसको नोट करते जाएंगे, ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, डिफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी
साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, यानी कहने का सेंस हो गया ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए का क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज, और जो कहते हैं ए फाइंड हो जाएगा उसी को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के। यानी देखिए आप डिफिनेशन देखिए ए क्या होना चाहिए, साइमेट्रिक लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और उसमें कोई चेंजिंग ना हो, उसी को हम लोग उसी को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, देखिए एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, तो लिखने का आपको टेक्निक बता रहे हैं, यहाँ आप लिखने का टेक्निक बता रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, एग्जांपल लिखना होगा। तो ये कैसे लिखते हैं, सपोज करते हैं ए है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सभी ध्यान देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को लिख लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को लिख लेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पर 2 7 3 ऐसे लिख लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के। इसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल के जो क्रॉस एलिमेंट होगा उसको सेम लिखेंगे, क्या करेंगे, उसको सेम, यानी डिजिट भी सेम होना चाहिए और उसके साइन भी सेम होना चाहिए। सपोज करते हैं यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे देखिए क्रॉस यहाँ पर 5 लिखे, तो 5 के क्रॉस भी 5 ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 लिखे, तो 8 के क्रॉस 80 लिखेंगे। यहाँ पर 4 लिखे, तो 4 के क्रॉस 4 ही लिखेंगे। इसी को देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट समथिंग कुछ भी हो, लेकिन जो क्रॉस इसका एलिमेंट होगा वो सेम होना चाहिए, उसी को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए तो यहाँ पर प्रूफ के लिए आपको समझा दे रहे हैं, देखिए ये ले लिए, लिखे हैं, क्या ये सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो चलिए इसका फाइंड करते हैं, यानी ए डैश, यानी इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में, ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम में, यानी 2 5 8, यहाँ हो गया 2 5 8, क्लियर हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, यानी 5 7 4, क्लियर। उसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, यानी 8 4 3। तो देखिए तो यहाँ पर दोनों में कंपेयर की जेम करती हूँ, यानी सेम टू सेम ए फाइंड हो गया, सेम टू सेम क्या फाइंड होगा, ए, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए डैश इक्वल टू ए, यानी ए इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आप लोग ध्यान देंगे, दूसरा एग्जांपल सपोज करते हैं, वी सपोज दैट मैट्रिक्स बी इक्वल टू, यहाँ ले रहे हैं बी इक्वल टू, यहाँ पे ले लिए 2 5 7 3 ऐसे ले लिए, क्लियर है। अब इसका साइमेट्रिक लिखना होगा, क्या लिखना होगा, इसका साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या अभी बताएं, क्रॉस एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो क्रॉस एलिमेंट सपोज करते हैं मैं, आप ले लिए अब -3 माइनस ले लिए, तो इसके क्रॉस भी क्या -3 के, यानी साइन और डिजिट दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर ले लिए 10, इसके क्रॉस भी क्या लेंगे, 10 लेंगे। यहाँ पर लिए 5, इसके क्रॉस क्या लेंगे, 5 लेंगे, क्लियर हो। इसी को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको भी हम प्रूव करके देख रहे हैं, क्या ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। तो चलिए तो क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं, यानी इसका साइमेट्रिक फाइंड करते हैं, बी डैश इक्वल टू, तो बी डैश इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, 2 -3 10 -3 7 5, क्लियर, 10 5 3 5, दिस इज इक्वल टू बी, यानी बी डैश इज इक्वल टू बी, दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो बी डैश इक्वल टू बी, बी डैश सेम है कि नहीं, आप देख लीजिए दोनों क्या है, सेम है। इसी को क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया, तो फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए किसी भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को लिख लेते हैं। जितने ऑर्डर का अपना लिखना होगा उतना प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट लिखेंगे, यानी कहने का सेंस है, मान लीजिए 3/3 है, ये मैट्रिक्स 3/3 है, यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट लिखे, 3 लिखे, 2 7 3 लिख दिए। उसके बाद जो क्रॉस एलिमेंट आएगा 5 5 8 8 4 को सेम होना चाहिए। इसमें भी वही किए, ये भी 3/3 है, ठीक है, इसमें भी क्रॉस एलिमेंट सेम लिखे, इसमें भी क्या लिखे, क्रॉस एलिमेंट सेम लिखे। दूसरा एक और एग्जांपल 2/2 का लिखना होगा हमें, एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 3, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3 आप लोग समझेंगे, यानी सी ले लिए, क्या इसको मान लिए सी, तो सी ले लिए। तो देखिए ये 2/2 ऑर्डर का लिख रहे हैं,
2/2 ऑर्डर का लिख रहे हैं, यहाँ ए ले लिए, यहाँ पर डी, यानी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट लिखना है। अब इसके क्रॉस क्या होगा, जिस क्रॉस यहाँ पे लिख रहे हैं पी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। और इसका ट्रांसपोज के लिए, प्रूफ के लिए, तो ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल टू ए पी, फिर देखिए पी डी, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिए। ये क्या हो गया, यानी सी डैश इक्वल टू सी, यानी ट्रांसपोज ऑफ सी, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ सी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर अस्क्यू साइमेट्रिक लिखवाएं, अस्क्यू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी a square matrix A is said to be askew symmetric, said to be askew symmetric, askew symmetric matrix, askew symmetric matrix if, ध्यान देंगे, if A डैश इक्वल टू माइनस ए, यानी ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश क्या होना चाहिए, माइनस ए। देखिए साइमेट्रिक में क्या होता था, प्लस, इसमें हो रहा है माइनस। ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बस अब चेंजिंग क्या हो रहा है, उसमें ट्रांसपोज कर रहे हैं तो प्लस में आ रहा था, इसमें किस में आ रहा है, माइनस में। देखिए इसको लिखना होगा हमें, यहाँ पर सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, सही बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पहला। देखिए इसमें क्या करते हैं, सपोज करते हैं ए, वी सपोज दैट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ले देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए ए इक्वल टू कैसे लिखते हैं, यानी अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें बस इसके देखो, उसमें तो प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी लिख ले रहे थे, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में जीरो लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, जीरो, जीरो ले लेंगे। क्लियर हो गया, इसमें जीरो को छोड़कर दूसरा इसमें एलिमेंट नहीं रहेगा, किसमें, प्रिंसिपल डायगोनल में, अस्क्यू साइमेट्रिक में, तो लिखना होगा। तो अब इसके लिखने की बारी क्या है, क्रॉस एलिमेंट। तो क्रॉस एलिमेंट कैसे लिखते हैं, डिजिट सेम रहता है, डिजिट लेटर सेम रहता है, बट साइन जो रहता है अपोजिट रहता है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर +2 लिखे, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, यहाँ पर -3 लिखें, इसके अपोजिट साइन यानी +3 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, तो 7 का अपोजिट -7। ये क्या हो गया, अस्क्यू साइमेट्रिक। तो देखिए इसको भी जांच लेते हैं अस्क्यू साइमेट्रिक है कि नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज, वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए डैश लिखें। यहाँ पर देखिए रो को कॉलम 0 -2 3 ऐसे लिखें, उसके बाद 2 0 -7, फिर -3 7 0 -3 7 0 ऐसे लिख देना। अब आगे देखिए इतना हो गया। अब इसमें से क्या करें, उसके बाद हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस। माइनस कॉमन लेने का सेंस ये हो गया, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में, तो माइनस का वी टेकिंग कॉमन माइनस, तो नाउ वी फाइंड 0 2 इज -2, यानी 2 किस में बदल चेंज हो जाएगा, -2 में, -3 है तो +3 हो गया। यहाँ पर देखिए -2 तो +2, 0 ये माइनस +7 तो -7, क्लियर, ये +3 -3 -7 +7 0, 0 में माइनस कॉमन कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ए डैश इक्वल टू माइनस ए। देखिए तो ये जे कहते हैं ए के इक्वल फाइंड हो गया, जे कहते हैं किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल फाइंड हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ना, फिर समझा दें अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। जितना एलिमेंट लिखना, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना होगा हम उतना 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 3/3 ऑर्डर का लिखना होगा तो 3 को 0 लिखें। उसका क्रॉस जो एलिमेंट होते हैं डिजिट सेम होता है बट उसका साइन ऑपोजिट होता है,
नेक्स्ट एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। एग्जांपल नंबर सेकेंड, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वी सपोज दैट मैट्रिक्स बी। अब इसका लिखना होगा। देखिए फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लिखें, 2/2 ऑर्डर का लिखें। तो 2/2 ऑर्डर का लिखना है, इसलिए यहाँ पर कितने जीरो, 2 जीरो ले लिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसके क्रॉस एलिमेंट सपोज कर रहे हैं, यहाँ 5 लिखे। अब बताइए, आप लोग बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5। क्लियर हो गया। इसके बाद बी इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं चेक करने के लिए। ये सब सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, चेक करने के लिए, और इसका कोई काम नहीं है, बस यह चेक कर रहे हैं। सॉरी, अभी चेक नहीं करें, पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सॉरी, पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज यानी बी डैश फाइंड करेंगे। तो बी डैश हो जाएगा 0 -5 5 0। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो बी डैश इक्वल टू -0 -5, ये +5 0 इक्वल टू बी। यही क्या हो गया, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। आप लोग समझ लीजिए, वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। जहाँ दिक्कत होगी मेरे नंबर पर आप लोग पूछते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। A square matrix A is said to be an orthogonal matrix if, इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहते हैं, देखिए इसके लिए कंडीशन ये होता है, A इंटू A डैश इक्वल टू I या A डैश इंटू A इक्वल टू I, इन दोनों में कोई भी कंडीशन रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक में, अब यहाँ पर ऑर्थोगोनल की बारी है, यानी किसे कहते हैं, A इंटू A डैश इक्वल टू I। यहाँ पर देखिए, तो ये तो समझ में आ रहा है, A क्या है, व्हाट इज A, A इज गिवन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए I, व्हाट इज I, I इज एन यूनिट मैट्रिक्स, यानी I क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। देखिए तो फर्स्ट एग्जाम्पल, वी सपोज दैट A इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखिए ये दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिया, इसको चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी ए डैश। नाउ वी फाइंड ए डैश मींस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। समझ रहे हैं ना कैसे इसको हम फाइंड किए, यानी रो को कॉलम में। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए का वैल्यू कॉस अल्फा, ए का वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू ए डैश। तो ए डैश का दिया है कॉस अल्फा, यहां से देखिए कॉस अल्फा, ए डैश इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करें, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करें, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर देखिए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर हो गया। अब आफ्टर दिस इसका मल्टीप्लाई करें, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, यानी माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा।
कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए आफ्टर दिस देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू पढ़े 1 होता है, यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस एंड दिस इज प्लस, माइनस प्लस 0 क्या होगा 0। फिर देखिए माइनस प्लस कैंसिल होकर 0। आइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1। इसी को हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं आई, यानी यूनिट मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का ए, समझ गए ना। यानी ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्यों हो गया, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये सेकेंड एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। इसमें वही करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। बी डैश इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्लियर हो गया, ऐसे ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। अब देखते हैं बी इंटू बी डैश या बी डैश इंटू ए, दोनों में से कोई फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करेंगे बी इंटू बी डैश, तो बी का साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई आप लोग समझ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो अभी बताएं मल्टीप्लीकेशन, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर हो गया। फिर प्लस यहाँ पे देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर। अब आप आगे देखिए इसका मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, यानी माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसके बाद देखिए माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, अब तो आप लोग समझ रहे हैं। यानी इसकी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस प्लस, यानी ये और ये कैंसिल 0, ये भी कैंसिल होकर 0, इसकी वैल्यू 1, यानी दिस इज इक्वल टू आई इन यूनिट मैट्रिक्स। ये सेकेंड एग्जांपल है। देखिए ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी समझ लेंगे। गुण फर्स्ट होता है ए प्लस बी या माइनस बी, यानी का ट्रांसपोज करेंगे, ये क्या होगा ए डैश प्लस माइनस बी डैश, यानी कहने का सेंस हो गया ए और बी को ऐड करके ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, या दोनों का ट्रांसपोज निकाल कर ऐड कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम होगा। या फिर देखिए ए और बी को माइनस करके ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, या दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज निकाल कर माइनस कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ये हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है एक डैश का डैश, यानी किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो जेम कहते हैं वो मैट्रिक्स फाइंड हो जाए। किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज फाइंड करेंगे जेम कहते हैं वो मैट्रिक्स फाइंड हो जाए। देखिए इसको एग्जांपल देकर यहाँ पर समझा रहे हैं, यानी देखिए सेकंड का एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं। सेकंड का एग्जांपल आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ये सेकंड है। सपोज करते हैं ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बी सी। क्लियर हो गया। ये है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ए डैश, यानी रो को कॉलम में, यानी ए बी सी, क्या मिलेगा ए बी सी, ऐसा हो गया ना। फिर इसका डबल ट्रांसपोज करते हैं, यानी ए डैश का ट्रांसपोज, यानी कहने का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे, ये
रो है तो ये किसमें हो जाएगा, कॉलम, यानी ए बी सी। देखिए सेम टू सेम ए फाइंड हो गया कि नहीं हो गया। यानी किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज फाइंड करेंगे जिसमें कहते हैं वो मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थर्ड देखिए k इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू k इंटू ए डैश, हियर a इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का सेंस है किसी भी मैट्रिक्स में किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालिए या ट्रांसपोज निकाल कर मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम होता है। दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। देखिए यहाँ पर थर्ड पर एग्जाम्पल देकर समझाना है। यहाँ पर थर्ड है, सपोज करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए लेट करते हैं a इक्वल टू 1 2 3 5, a इक्वल टू 1 2 3 5 और k इक्वल टू यहाँ पर ले लिए 2 ले लिए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, तो k का a में मल्टीप्लाई करते हैं 2a, तो 2a करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होगा और यहाँ 4 होगा 6 होगा 10 होगा। इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे यानी 2a का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे 2a का ट्रांसपोज निकालेंगे, यहाँ पर जो 2 4 6 10 ये हो गया, समझ गए ना। यानी पहले मल्टीप्लाई किए और उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाले। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए पहले ट्रांसपोज निकालें उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर देखिए ये जो भाग हो गया ये LHS का भाग हो गया प्रॉपर्टी का, और यहाँ से अब RHS का भाग निकालें, RHS का पार्ट निकाल लें। तो पहले A डैश देखिए, तो यहाँ पर A डैश निकाल लें, तो A डैश इक्वल टू 1 2 3 5 और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2a डैश, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और 4 10। तो देखिए तो दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, दोनों सेम आ गया। यानी ये कौन सा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, और ये देखिए यानी 4 और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, यानी देखिए a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है b डैश इंटू ए डैश। इस पर अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो क्या करते हैं कभी कभी ऐसा देता है a इंटू बी का डैश, तो बहुत सारे बच्चे a डैश इंटू बी डैश ऐसे लिखते हैं, नहीं रॉन्ग है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो बाद में वो पहले, जो पहले वो बाद में, यानी रिवर्स होता है, उल्टा होता है। देखो तो a इंटू बी का डैश इक्वल टू b डैश इंटू ए डैश। इसमें भी देखिए a b c का डैश इक्वल टू c डैश इंटू b डैश इंटू ए डैश। मान लीजिए ऐसे दे देगा a b c d का डैश, इसका नाम ही है रिवर्सल लॉ, यानी उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसका करना होगा तो ऐसे होगा d डैश, इधर चलेंगे d डैश c डैश b डैश a डैश। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। ये प्रॉपर्टी और कुछ थ्योरी है इसमें। आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, इस पर बहुत सारा आप लोग एक्सरसाइज 3.3 का NCERT के 3.3 का कैसे चला के 5.3 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा कल, और इस पर थ्योरी देंगे उसके बाद क्वेश्चन हम बनवाएंगे। ठीक है।